सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह हमारा मॉक टेस्ट 5 है। इसके पहले हमने 4 मॉक टेस्ट आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीके में दम है तो आप लोग इन 25 प्रश्नों में 15 प्रश्न सही करके दिखाइए। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, स्वर्ण क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए अंडे से, या बी फल से, या सी तिलहन से, या डी मछली से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी फल से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ। आपके ऑप्शन है श्रीलंका के बीच, या बी फ्रांस के बीच, या सी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, या डी रूस के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच यह अभ्यास हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, यूनान की राजधानी क्या है। आपके ऑप्शन है ए ब्यूनस आयर्स, या बी स्टॉकहोम, या सी एथेंस, या डी जलाना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी एथेंस यूनान की राजधानी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, स्वर्ण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है ए चामुंडराय ने, या बी कृष्ण प्रथम ने, या सी कुमारपाल ने, या डी तेजपाल ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चामुंडराय ने स्वर्ण बेलागोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। आपके ऑप्शन है ए असम राज्य की, या बी उत्तराखंड राज्य की, या सी पश्चिम बंगाल राज्य की, या डी उत्तर प्रदेश राज्य की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है। आपके ऑप्शन है अमेरिका देश, या बी मोरक्को देश, या सी पाकिस्तान देश, या डी भारत देश। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी मोरक्को देश वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, न्याय के साथ विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आपके ऑप्शन है ए प्रथम पंचवर्षीय योजना का, या बी 5वीं पंचवर्षीय योजना का, या सी 9वीं पंचवर्षीय योजना का, या डी 11वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था न्याय के साथ विकास। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। आपके ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन के कारण, या बी मेथमोग्लोबिन के कारण, या सी लेड के कारण, या डी नाइट्रेट के कारण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मेथमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 10, या बी 9, या सी 7, या डी 5। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 5 न्यायाधीशों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए सरकारिया योजना, या बी राजमन्नार समिति, या सी इंद्रजीत गुप्ता समिति, या डी पुंची आयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में क्या सुनिश्चित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार है, या बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है, या सी मौलिक कर्तव्य, या डी आर्थिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, यह सुनिश्चित किया गया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, अप्रैल 2025 में भारत ने किस वर्ष बिम्स्टेक खेलों की मेजबानी की घोषणा की है। आपके ऑप्शन है ए 2026 में, या बी 2027, या सी 2028, या डी 2030 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2027 में मेजबानी की घोषणा की है बिम्स्टेक खेलों की। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए पिंजौर में, या बी रामपुर में, या सी आगरा में, या डी पुष्कर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पिंजौर में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थित है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? आपके ऑप्शन है ए पुलेला गोपीचंद, या बी साइना नेहवाल, या सी पीवी सिंधु, या डी प्रकाश पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी साइना नेहवाल ने ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक जीता था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सिक्किम में रंगपो किस लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है बॉक्साइट के लिए, या बी तांबा के लिए, या सी अभ्रक के लिए, या डी लौह अयस्क के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तांबा के लिए प्रसिद्ध है सिक्किम में रंगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में है? आपके ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका में, या बी उत्तरी अमेरिका में, या सी ऑस्ट्रेलिया में, या डी एशिया में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एशिया में सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध महाद्वीप स्थित हैं। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? आपके ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयबजी, या बी अबुल कलाम आज़ाद, या सी रफ़ी अहमद किदवई, या डी एम ए अंसारी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए साल्टोरो कांगड़ी, या बी कामेट, या सी चौखंबा, या डी गुरु शिखर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 1946 में आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली लाल किले के मुकदमे में वकीलों के समूह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है सर तेज बहादुर सुरपू ने, या बी डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू ने, या सी भूला भाई देसाई ने, या डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भूला भाई देसाई ने मुकदमों में वकीलों के समूह का नेतृत्व किया था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 2025 में किस राज्य के सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है हरियाणा, या बी उत्तर प्रदेश, या सी पंजाब, या डी केरल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हरियाणा राज्य ने 2025 में सारथी चैटबॉट लॉन्च किया है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी? आपके ऑप्शन है ए राजा राम को, या बी ताराबाई को, या सी साहू को, या डी संभाजी को। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी शिवाजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है साथियों, निम्न में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? आपके ऑप्शन है शिव की, या बी मातृ देवी की, या सी पीपल की, या सी डी विष्णु की। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विष्णु की पूजा नहीं होती थी हड़प्पा संस्कृति में। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? आपके ऑप्शन है ए कराची कांग्रेस 1931 में, या बी मद्रास कांग्रेस 1994 में, या सी लखनऊ कांग्रेस 1916 में, या डी अहमदाबाद कांग्रेस 1902 में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है कराची कांग्रेस 1931 में अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? आपके ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से, या बी खिलाफत आंदोलन से, या सी व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन से, या बी डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन से संबंधित नहीं थे गांधी जी। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? आपके ऑप्शन है शरद महीने में, या बी कार्तिक महीने में, या डी श्रावण महीने में, या डी आषाढ़ महीने में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी श्रावण महीने में नाग पंचमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है उन सभी का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपने इन 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।